बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे इस्लामाबाद से मुखातब हैं जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और जो 9 मई के दिन 10 मई के दिन फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जो कैंट में जलाओ घराव किया गया, जो जिना हाउस पर हमले किए गए, जलाया गया, लूटा गया, मसमार किया गया, जो GHQ पर हमले जिन लोगों ने किए उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। लाहौर में गिरफ़्तारियाँ हुई, रावलपिंडी GHQ पर हमला करने वालों की गिरफ़्तारियाँ हुई, पेशावर कैंट में जो है वो जलाओ घराव करने वालों की गिरफ़्तारियाँ हुई, कराची में जलाओ घराव करने वालों की गिरफ़्तारियाँ हुई, और इस्लामाबाद में जो है जिन लोगों ने जलाओ घराव किया वहाँ भी गिरफ़्तारियाँ हुई। इन तमाम तर जो हालात हैं, जो लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, वो जिस शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, वो बड़ी अहम है। उन्हें मामला ये है कि उन्हें जब ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होती है, नैब अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी करते हैं, तो किसी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लिया, किसी ने हुकूमत वक्त का नाम नहीं लिया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, और ना ही किसी ने PDM की उन जमातों का नाम लिया जो इस हुकूमत में शामिल हैं। जब पहला नुक्ता आया, पहला आर्डर आया तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों को, उनमें कारकुन भी थे, उनमें वो शरपसंद भी शामिल थे जिन्होंने जलाओ घराव किया, उनको पहला आर्डर क्या मिला? उनको पहला आर्डर जो है, पहली जो लाइन है वो मिली कि कोर्ट मंडर हाउस चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके जलाओ घराव करते हैं। क्यों? सिर्फ फ़ौज का नाम क्यों लिया गया? मामला इतना सादा और आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। मामला ये है कि जिस मुल्क को कमज़ोर करना हो, नेचुरली पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है, जो जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़या है, आस पास जो है वो दुश्मन मुल्क भी हैं, दोस्त ममालिक भी हैं, और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की अहमियत है उसको हम अगर देखें तो दुश्मन मुल्क कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत हो, पाकिस्तान की अवाम मजबूत हो, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, माशी तौर पर भी मुस्तहकम हो, सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम हो मुल्क में, और अवाम भी जो है वो तरक्की और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो ये हमेशा से दुश्मन की ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। इन तमाम तर हालात वाक़यात का जो जलाओ घराव हुआ, यहाँ तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा अगर आप इंडियन चैनल देखें, अगर आप जो है वो बाकी इंटरनेशनल मीडिया देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंडियन चैनल क्या कह रहे हैं, भारतीय चैनल पर जो ख़बरें आ रही हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भारत जो है वो 75 साल में इतना नुकसान नहीं कर सका पाकिस्तान का जितना इन 2 दिनों में जो है वो कर दिया गया है। वजह सिर्फ ये है कि ये नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि हमारे अपने ही लोगों ने जो है ये नुकसान किया, और पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो कमज़ोर करने की साजिश की गई। आप अगर देखें, अगर थोड़ा सा इसको इंटरनेशनली हम इसका जायज़ा लें, तो किसी भी मुल्क को अगर कमज़ोर करना हो और साजिश करनी हो, तो सबसे पहले जो है वो उस मुल्क की फ़ौज और अवाम के दरमियान इतनी खलीज पैदा कर दी जाती है कि अगर कोई खुदा न खास्ता उस मुल्क पर कोई हमला करे, कोई दुश्मन मुल्क उसके पर हमला करे, तो अवाम की सपोर्ट जो है उस मुल्क को मुयस्सर ना हो उस फ़ौज को, और वो फ़ौज तनहा जो है वो लड़ नहीं सकती। इस तरह जो है वो मुल्क टूटते हैं, और इस तरह जो है वो मुल्क कमज़ोर होते हैं। आप इराक़ का जायज़ा लें, आप लीबिया का जायज़ा लें, आप लेबनान की हालत ज़ार देखें, आप शाम के हालात देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो ख़बरें वहाँ से आती हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ख़बरों को जो है वो कोट कर रहा है, ख़बरें फराहम कर रहा है, उस पर रोंगटे खड़े होते हैं कि हालात जो है वो वहाँ पर क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। आप सूडान का हाल देख रहे हैं,
आपके सामने है कि किस तरह फ़ौज को जो है वो तकसीम किया गया। तो ये साजिशें जो हैं ये कौन करता है? ये साजिशें नाज़रीन वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन जो है पाकिस्तान का कौन है? ज़ाहिर बात है बीजेपी हुकूमत जो है जिस तरह पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जिन शर्पसंदों ने हमले किए फ़ौजी तनसीबात पर, उनका मकसद क्या था? क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो फ़तह करने के लिए जना हाउस घुसे थे? क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज को मारने के लिए जो है वो GHQ पर उन्होंने उनके गेट फलांगे और हमले किए? क्या पेशावर कैंट में कोई दुश्मन की फ़ौज बैठी थी जिन्हें निशाना बनाना मकसूद था? मामला ये नहीं है। मामला ये है कि साल 2024 भारत में इलेक्शन का साल है और आपके इल्म में है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसने हमेशा पाकिस्तान को मलायन करने की कोशिश की, उसने हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, उसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो दुश्मन की चालाकी तो सबके सामने आया है, लेकिन उसके आलाकार जो है वो कौन बन रहे हैं? उसके आलाकार जो है वो लोग बन रहे हैं जो किसी न किसी बयानिया के साथ उन्हें जोड़कर जो है उन्हें वर्गला कर उन्हें जो है वो कोशिश की जा रही है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान इतने फासले बढ़ा दिए जाएँ, इतनी खलीज पैदा कर दी जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए और फिर पाकिस्तान खुद ही कमज़ोर हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता, एक सवाल है, अगर खुदा न खास्ता दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बॉर्डर पर जो है वो कौन लड़ेगा? जो शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग पर, आप बलूचिस्तान में हालात देखें, FC कैंप पर मुस्लिम बाग में जिस तरह अटैक हुआ, इससे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, रोज़ाना हमें शहादतों की खबरें मिलती हैं। तो वो शहादतें कौन दे रहा है? क्या हम इस्लामाबाद में बैठे ठंडे कमरों में गर्मियों में AC के अंदर बैठकर खबरें TV पर खबरें जब सुनते हैं तो क्या हम जाके वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर या बॉर्डर पर जो है वो अपनी जानें निछावर करेंगे? या बिल्कुल हम तैयार भी हैं अपनी जानें निछावर करने के लिए मुल्क पर, लेकिन सबसे पहले जो फोर्स है जिसने अपने सीने पे गोली खानी है वो कौन है? ज़रा सोचिएगा, क्योंकि ये चालाकी, ये दुश्मन की जो चालें हैं, इसको कामयाब करने के लिए अब कोई जो जंग है वो आमने सामने लड़ने वाली जंग नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल है और आपके पास इंटरनेट की सहूलत होनी चाहिए। आपको वो तमाम मवाद जो है वो आपके मोबाइल पे लोग फेंकते हैं और जो जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो इस तरह इतना मजबूत होता है, इतना जो है वो ऑथेंटिक बना के उसे पेश किया जाता है कि एक आम शख्स जो है वो समझने से कासिर होता है। हमें कई जो है वो सवाल किए जाते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि जब IMF की टीम यहाँ पर पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान और IMF के डायलॉग हो रहे थे, तो मैं किसी महफिल में बैठा था तो जो है वो एक अच्छे पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि देखा IMF ने ये शर्त रख दी है कि जब तक इमरान खान साहब IMF के एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे वो ये मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई IMF जो है वो मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान से कर रही है या इमरान खान साहब से कर रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने शर्त रखी है, इमरान खान जब तक साइन नहीं करेंगे IMF का जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उन्होंने वादे कर दिया है। तो जिन लोगों को इतना मालूम नहीं होता कि IMF जो है वो उनके डायलॉग करने का या उनका जो है वो कर्ज देने का या इमदाद देने का तरीक़ाकार क्या होता है, एग्रीमेंट किससे होता है और उस एग्रीमेंट करने के लिए क्या लवाज़मात होते हैं, क्या शराइत रखी जाती हैं, तो इस तरह की और चीज़ें फ़लाँ कोर कमांडर ने रिज़ाइन कर दिया, फ़लाँ फ़ौजी अफसर को जो है वो फारा कर दिया गया,
फ़लाँ फ़ौजी अफसर को जो है वो ये कर दिया गया। तो ऑन ग्राउंड यह जो है वो क्या रियलिटी क्या है, जो हकीकत है वो उसके कितनी करीब होती है जो चीज़ें फैल रही होती हैं। इसी तरह आपने सुना होगा DGISPR में वादे किया कि किसको निकाला गया और किस तरह निकाला गया और किसने रिज़ाइन किया। ये उन्होंने चीज़ें वादे भी की और माशाल्लाह यूँ चीज़ फेंकी जाती है सोशल मीडिया पर कि यूँ माशाल्लाह लगने जा रहा है, तो उन्होंने ये भी वादा किया कि माशाल्लाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक और बात जो है सबसे अहम है कि आपने देखा कि कोई जब ये हमले किए जा रहे थे तो फ़ौज के पास तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, फ़ौज के पास तमाम तर जो है वो ताकत होने के बावजूद आप ज़रा जाके देखें कि अगर फ़ौजी के पास गन है और वो गन लेके खड़ा हुआ है, उसका जो ऑफिसर है उसके एक इशारे पर जो है अगर ये गन चल जाए, अगर ये फायरिंग शुरू हो जाए तो कितना नुकसान होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हम मुल्क दुश्मन अनासर का आलाकार बनेंगे सिर्फ़ सियासी मकासद के हसूल के लिए, तो फिर हमारे मुल्क का क्या बनेगा। हुकूमतें वहीं होती हैं जहाँ पर मुल्क होते हैं, सियासत वहीं भी होती है जहाँ पर मुल्क होते हैं, और जो है वो बाकी तमाम तर मामलात वहीं चलते हैं जब मुल्क सलामत हों। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर सबको सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने मुल्क का दिफ़ा नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क के इदारों का दिफ़ा और उनके तक़द्दुस का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा भी ख्याल कोई नहीं करेगा। और दुश्मन बिल्कुल बैठा हुआ है ताक में, उसे सिर्फ़ और सिर्फ मौका चाहिए, उसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हालात ख़राब चाहिए, फिर बाकी काम जो है वो दुश्मन क़ुव्वतें खुद ही कर लेती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।